बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने आई थिंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको डेफिनेशन सबसे पहले करवाई थी। ये तो मैं पीछे चला गया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, और इस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है जो डिज़ाइन की गई है किसी भी सिस्टम या मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। इस पे मेरी आपसे कल तफसील से बात हो चुकी थी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि हमारे पास we have two types of programming language. The first one is low level language and the second is high level language. और इसके बाद मैंने आपसे लो लेवल लैंग्वेज पे बात करी थी। जिन बच्चों ने मेरा कल का ऑनलाइन लेक्चर नहीं लिया था, मैंने आप लोगों को बेटा रिकॉर्डेड सेंड कर दिया था, तो काइंडली उसे देख लिया करो ताकि आगे का जो टॉपिक है उसको लिंक कर सको। अच्छा जी, तो लो लेवल लैंग्वेज पे बात कर ली थी हमने, फिर भी एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, तभी आप लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम रन कर सकते हो। और दूसरी बात ये बताई थी मैंने कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट द यूज ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर खुद क्या है बेटा? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। किसमें? मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 में। अच्छा जी, तो उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज की भी कितनी टाइप है? 2 टाइप है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? लेट्स सी। मशीन लैंग्वेज हमारे पास क्या है बेटा? जो 0 और 1 पे बेस्ड करती है, यानी बाइनरी नंबर्स पे बेस्ड करती है। देखें यही बात लिखी हुई है, machine language is the only language a microprocessor can process directly without a previous transformation. मशीन लैंग्वेज एक वाहिद लैंग्वेज है जो माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली रन कर देता है। क्यों? क्योंकि सर कंप्यूटर समझता ही मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, सही है। और मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज रिप्रेजेंट होती है किससे? 0 और 1 से। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन ऑन, ठीक है। अच्छा जी, तो इससे आपके पास बाइनरी में वैल्यूज होती हैं 0 और 1 में। एवरी इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी सीरीज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली। आप कंप्यूटर में जो भी डाटा कर रहे हैं, जो भी डाटा इनपुट कर रहे हैं, इंग्लिश में हो जिसमें भी हो, वो सब कन्वर्ट होके किस में होता है? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो ये थी आपके पास मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 कहलाती है। और उसके बाद आपके पास है असेंबली लैंग्वेज। और ये मशीन और असेंबली दोनों किसकी टाइप है? कौन बताएगा जल्दी? लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज की, वेरी गुड। तो और लो लेवल। अब देखते हैं हम असेंबली लैंग्वेज। मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ। असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना बच्चों, वो सिंबल्स पे बेस्ड करती है, सही है, सिंबल्स पे। जिस तरह मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पे बेस्ड करती है, इसी तरह असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंबल्स पे बेस्ड करती है। ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन। Assembly is considered a low-level language because while it is not microprocessor native language, assembly language भी low level language है, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर नेटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी डायरेक्टली प्रोसेसर पर रन नहीं करती। क्यों नहीं करती? देखें, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर मस्ट स्टिल अंडरस्टैंड द माइक्रो प्रोसेसर यूनिक आर्किटेक्चर। वही मसला जो मैंने आपको लो लेवल लैंग्वेज में बताया था कि भाई आपको असेंबली लैंग्वेज के लिए भी आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, यानी उसमें कौन कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, उसको देखना पड़ेगा एक दफा। इन असेंबली लैंग्वेज द स्टेटमेंट आर रिटन इन सिंबॉलिक कोड्स। ये जो मैं आपको बता रहा था, असेंबली लैंग्वेज में जो है स्टेटमेंट्स यानी कोड जो है इसका सिंबल्स पे बेस्ड करता है, और इस सिंबॉलिक टर्म को कहते हैं मिनीमोनिक कोड। ये एमसीक्यूज में आता है अक्सर। These simple instructions are then assembled directly into machine code. अब देखो, जैसा मैंने कल आपको
एक वो बताया था, प्रोसेस कैसे होता है बताया था, वैसे अभी दोबारा बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ये देखें भाई, ये आपके पास फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज में आपने एक कोड लिखा, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, और ये आपके पास है प्रोसेसर। अब क्योंकि ये सिंबल्स पे बेस्ड करता है, तो ये पहले किसके पास जाएगा, ये पहले जाएगा एलटी के पास, और एलटी स्टैंड फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जब ये एलटी के पास गया, फिर एलटी से कोड इसका कन्वर्ट बिल्कुल सेट हो गया, और ये एलटी जो है वो कन्वर्ट करके किस में दे रही है, मशीन कोड में, और फिर ये मशीन कोड जाता है किसके पास, प्रोसेसर के पास। तो ये फिनोमेना बच्चों, ये तुम लोग याद रखना कि इस तरह काम होता है कंप्यूटर में। यानी अभी हम पढ़ लें, मैं अभी लैपटॉप से आपको पढ़ा रहा हूँ, और मेरी आवाज़, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी इंटरप्रेट हो रही है, सही है, मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ, जो भी लिखता हूँ, वो सब बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको आज लो लेवल लैंग्वेज कंप्लीट करा। लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं, मशीन और असेंबली, और वो दोनों हमने कवर कर ली। और अब जो हमें पढ़ना है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देख लेते हैं। High level programming language is a programming language with strong abstraction from the details of the computer. सही है, इधर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप लो लेवल में देखें तो लिखा हुआ है नो एब्स्ट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी पावर है कि वो हर माइक्रो प्रोसेसर पर इजीली रन हो जाती है। जबकि लो लेवल में क्या चक्कर था कि सर आपको उसके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को देखना पड़ेगा कि भाई कोड रन हो सकता है या नहीं हो सकता, सही है। लेकिन हाई लेवल में तो सर ऐसा कोई मसला ही नहीं है। वेरी गुड, अच्छा जी। इन कंपैरिजन टू लो लेवल लैंग्वेज इट में यूज नेचुरल लैंग्वेज एलिमेंट्स। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज में आसानी का है वो ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम नेचुरल लैंग्वेज के एलिमेंट्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। अच्छा, बी इजियर टू यूज आसान है, और बी फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल विद रिस्पेक्ट टू लो लेवल लैंग्वेज। अगर लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज को कंपेयर करें तो इसमें प्रोग्राम को डेवलप करना बहुत आसान और सिंपल तरीके से डेवलप हो सकता है अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज करें। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखा, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, इसमें इंग्लिश अल्फाबेट होता है। मशीन लैंग्वेज इज स्टिल डिफिकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स डिटेल नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर। दैट्स व्हाई, यही तो मसला है, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्यों मुश्किल है भाई, इसमें कंप्यूटर का अंडरस्टैंड होना चाहिए पूरा। दैट्स व्हाई हाई लेवल लैंग्वेज वर डेवलप। इसीलिए ह्यूमंस, इंसानों ने क्या करा, मैथमेटिशियंस ने क्या करा, हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप कर दिया। अब हमारे पास कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं। एक और बात बता दूं, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास डेवलप हो रही हैं ना न्यू, वो सब हमारे पास हाई लेवल की कैटेगरी में आएगी। जैसे फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, कोबोल, ये सारी जो आपके पास लैंग्वेजेस आपके सामने नजर आ रही हैं, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं बेटा। अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कुछ उसकी छोटी सी यानी डिस्क्रिप्शन है कि भाई फोर्ट्रान की, अच्छा ये एब्रीविएशंस यार लाजमी याद रखना तुम लोग, ये एमसीक्यूज में आता है यार। फोर्ट्रान स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब सुनो, फोर्ट्रान कहाँ यूज होती है, ये आपके पास फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ये एमसीक्यूज में अगर आए तो याद रखना। आपके पास पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रान, जो किसके लिए यूज होती थी, साइंटिफिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब साइंटिफिक ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये है आपके पास जितने साइंस से जितनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होते थे उसमें ये लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। बेसिक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, क्लास 9 में पढ़ कर आए, लेकिन बता देता हूँ। बेसिक इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज यूज एंड अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज थी बेसिक। इट इज नॉर्मली यूज फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक पर्पस।
The biggest problem with is that it had no standard version and different manufacturers modified it in different versions. बेसिक का सबसे जो फ्लॉप होने का वो है रीजन है कि इसका कोई स्टैंडर्ड वर्जन नहीं था, यानी हर कोई इसको आसानी से डेवलप कर सकता था बेसिक को, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप बेसिक को पढ़ सकते हैं। कोबोल बिजनेस कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ। पास्कल अगर आपको याद हो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ब्लेस पास्कल इज द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन हु डेवलप पास्कलाइन, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जो पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उससे हमने पास्कलाइन एक डिवाइस थी उसको डेवलप करा था, और वो जो पास्कलाइन था वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज होता था। जावा, जावा बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत टफ है। ये अभी स्टिल वी आर यूजिंग जावा, हम अभी भी जावा पे बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। जावा इज अ नेटवर्क फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्राइव फ्रॉम सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज से ड्राइव हुई है, दैट अलाउज सॉफ्टवेयर टू रन ऑन एनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना हो आप जावा लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज हैज अ फीचर ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल। सी लैंग्वेज जो है उसमें हाई लेवल के भी फीचर्स हैं, लो लेवल के भी फीचर्स हैं। कॉमनली सिस्टम प्रोग्रामिंग अगर करनी होती है किसी ने तो वो सी लैंग्वेज को यूज करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन तो आपके पास नहीं आएंगी हाई लेवल लैंग्वेजेस की बच्चों, लेकिन इसकी एब्रीवेशंस आ सकती हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और इसके क्वेश्चंस भी कुछ आ सकते हैं हाई लेवल और लो लेवल के। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, अपनी 5 ईयर या 10 ईयर आप लोग परचेज कर लीजिएगा कंप्यूटर साइंस की, ताकि आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हैं, तो हम तैयारी स्टार्ट रखें। तो ये चीजें कर ली परचेज। और बाकी मैं आपको एक पेपर भी दूंगा, इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट पेपर दूंगा, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ ना। तो उसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो वही इंशाल्लाह एग्जाम में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से तो यही हो रहा है और आगे भी यही होगा, क्योंकि वही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक हुआ ख़त्म, और हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मसला है तो मुझे बता दो भाई, कि कोई मसला है तो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं सर, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, ओके मनाहिल, ओके अबू बकर, ओके लाइबा, समझ गया मैं, लाइबा की बात मैं समझ जाता हूँ। अच्छा जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसे कहते हैं? सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। कौन सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है? सर कोई भी हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज हो उसको ट्रांसलेट करता है किसमें? सर मशीन कोड में करता है। आपने तो बताया था, अभी देखें वही बात है। अगर मैं आपसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन पे बात करूं बच्चों, तो डेफिनेशन पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करता है, बट वी राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन सर हम तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में करते हैं, लिखते हैं। जैसे वही बात, ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पे लिख दिया HL हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर ये करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 में, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर ये हाई लेवल लैंग्वेज में लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं करेगा, मशीन कोड में डेटा नहीं होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर रन भी नहीं करेगा। तो ये फिनोमेना है कि भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसका काम है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना किसमें? मशीन कोड में। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तीनों का काम एक ही है, ट्रांसलेट करना, लेकिन थोड़ा सा फिनोमेना चेंज है, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। कौन से प्रोसेस है आइए सर देख लेते हैं। कंपाइलर, कंपाइलर एक आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। अब सवाल ये है सर कॉम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बातें कर रहे हैं आप? भाई देखें, कंपाइलर जो है ना आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी विंडोज में
ऑटोमेटिकली हुआ हुआ होता है, विंडोज के साथ अटैच होता है। समझे, विंडोज का एक फीचर है ये कंपाइलर जो है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक आपके डेटा को कन्वर्ट कर रहा होता है किसमें, मशीन कोड में, दैट्स इट। और एक और काम करता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, सही है, कंपाइलर। और ईच हाई लेवल लैंग्वेज हैज इट्स ओन कंपाइलर। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के भी अपने खुद के कंपाइलर होते हैं जो ऑटोमेटिकली कोड को मशीन कोड में कर रहे होते हैं। उसके बाद कंपाइलर के बाद आपके पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी आपके पास क्या है, एक ट्रांसलेटर है बच्चों, जिसका काम क्या है, कन्वर्ट करना। लेकिन फर्क है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, यानी ईच स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो और इंटरप्रेटर डज नॉट मेक एनी ऑब्जेक्ट फाइल। अच्छा, इसको तो बता दूंगा, बस ये आप बेसिक डिफरेंस याद रखें कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन, यानी ईच स्टेटमेंट एट अ टाइम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जो आपके पास थर्ड है वो है असेंबलर। असेंबलर, सर असेंबलर जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर क्या है सर, बताएं जरा, देखें भाई। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, सही है। और असेंबलर यूज भी सिर्फ उसी के लिए होता है। ये देखें, असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट assembly language program into machine language. The assembler is a language translator for a low level programming language. तो ये आपके पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स थे जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते थे किसमें, मशीन कोड में। और यहाँ पे मैं थक गया और एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। बताएं भाई कैसा लगा है। सर फैंटास्टिक। यार कभी बुराई भी कर दिया करो। नहीं सर, आपकी बुराई, आप हमेशा सही बोलते हैं, आपकी बुराई जरा राज नहीं है। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का। हाँ देखा, अच्छा एक बच्ची ने फौरन बुराई करी, उसको फौरन इशारा देने की देर थी और उसने जो है बस वो क्या कहते हैं, बुराइयां स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, तो ये आपका हो गया यहाँ पे टॉपिक। बस कल का हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 खत्म होने के बाद बच्चों मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 के। और चैप्टर नंबर 1 से काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम में, कंप्यूटर में फर्स्ट ईयर के। तो ठीक है, तो ये सिलसिला है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी चैप्टर नंबर 1 की। जिन बच्चों का जो टॉपिक निकल गया वो मैंने उनसे बात कर ली है, वो कोई मसला नहीं है। और अच्छा एक बात और बता दो यार, 1 मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।